नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों आज हमारी ट्रिपल सी ऑनलाइन सीरीज़ की 14th क्लास है और हम लिब्रे ऑफिस राइटर चैप्टर जो 3 है उसको पढ़ रहे हैं। पिछली कुछ क्लासेस में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आज की क्लास में हम दोस्तों पिछली क्लास के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन के दो टॉपिक्स जो पिछली क्लास में छूट गए थे, स्पेलिंग एंड ग्रामर की और फाइंड एंड रिप्लेस की। उसके बाद जो अगला टॉपिक है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, जिसमें बात करेंगे पैराग्राफ इंडेंटेशन की, बुलेट्स एंड नंबरिंग की, चेंज केस की और हेडर एंड फुटर की, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास भी दोस्तों प्रैक्टिकली बेस्ड है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर दी है जिसकी मदद से हम सारे टॉपिक्स, सारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो कवर करेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करेंगे हम सबसे पहले टेक्स्ट क्रिएशन मैनिपुलेशन में जो दो टॉपिक रह गए थे, स्पेलिंग एंड ग्रामर और फाइंड एंड रिप्लेस की। तो दोस्तों अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो लिब्रे ऑफिस राइटर बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर उसमें कोई स्पेलिंग एरर है या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है जिसमें मैंने लिखा है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट हेरिटेज, लेकिन मैंने यहाँ पर जानबूझकर कंट्री की जो स्पेलिंग होती है वो गलत लिखी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्री के नीचे एक रेड लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ये रेड लाइन हमको यही हाईलाइट करती है कि यहाँ पर जो स्पेलिंग है कंट्री की वो गलत लिखी हुई है। उसी तरह से अगर हम ग्रामेटिकल एरर की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देयर इज ए एरर इन दिस लाइन, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एरर का जो पहला लेटर है वो ई है, इसलिए एरर के पहले हम ए की जगह एन लगाएंगे। जैसे ही हम एन लगाते हैं वैसे ही ये जो ब्लू लाइन थी वो गायब हो जाती है। अगर मैं इसको वापस से अनडू कर दूं और ए ही रहने दूं तो आप देख सकते हैं इसके नीचे एक ब्लू जिगजैग लाइन आपको देखने को मिलती है जो आपको ये इंडिकेट करती है कि इस जगह पे एक ग्रामेटिकल एरर है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्पेलिंग एरर को हाईलाइट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर रेड जिगजैग लाइन का यूज करता है और ग्रामेटिकल एरर को हाईलाइट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर एक ब्लू जिगजैग लाइन का यूज करता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि स्पेलिंग की जो कमांड है या फिर ग्रामर की जो कमांड है उन्हें हम कैसे एक्सेस करते हैं या फिर उनमें जो ऑप्शंस है उन्हें हम चेंज कैसे करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें मेन्यू बार में टूल मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और वहां पर हमें स्पेलिंग की कमांड देखने को मिल जाती है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए टूल मेन्यू है और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक है स्पेलिंग कमांड जिसके आगे आपको F7 लिखा देखने को मिलता है और दूसरा है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग जिसकी जो शॉर्ट की है वो भी आपको लिखी देखने को मिल जाती है, Shift+F7। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामर की सेटिंग की तो दोस्तों आपको इसके लिए जाना है यहाँ पर ऑप्शन कमांड पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स में दोस्तों ये एक ऑप्शन दिखेगा लैंग्वेज सेटिंग का, आप इस पे क्लिक करेंगे और लैंग्वेज सेटिंग में दोस्तों आपको राइटिंग एड्स का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप राइटिंग एड्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लाइट प्रूफ ग्रामर चेकर देखने को मिलेगा। आपको ये इंश्योर रखना है यहाँ पर टिक रहे, अगर ये टिक होगा तभी आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड आउट करेगा और आपको इंडिकेट करेगा। अगर ये टिक हट जाएगा तो फिर ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टिक को हटा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर देयर इज ए एरर इन लाइन, यहाँ पर एक ब्लू लाइन आ रही थी जो बता रही थी हमें कि यहाँ पर एक एरर है। अब वो लाइन यहाँ से गायब हो चुकी है। लेकिन अब दोस्तों मैं वापस से ग्रामेटिकल एरर चेक करने के लिए जो ऑप्शन था मैं उसे वापस से इनेबल कर देता हूं जिससे कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई एरर है तो पता चलती रहे। अब देखिए मुझे यहाँ पर एक ब्लू जिगजैग लाइन वापस से देखने को मिलती है जो मुझे इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एक ग्रामेटिकल एरर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर कोई एरर है तो उसे करेक्ट कैसे करें। तो जैसा कि यहाँ पर आपको एक रेड लाइन देखने को मिलती है, आप राइट क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखा देगा कि आप उस लेटर की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर कंट्री लिखना था और यहाँ पर देखिए कंट्री, मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कंट्री की सही स्पेलिंग लिखी हुई आ रही है। मैं वापस इसको सेलेक्ट कर लूंगा और हमारा जो लेटर है वो सही हो जाएगा और यहाँ से जो रेड लाइन है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर को भी रिमूव करने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर भी राइट क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पर दिखा देगा कि आप ए एरर की जगह पर यहाँ पर एन एरर यूज कर सकते हैं। मैं एन एरर पे जैसे ही क्लिक करूंगा वहां से वो ब्लू लाइन भी गायब हो जाएगी। अब दोस्तों बात करें इनकी शॉर्ट की तो दोस्तों शॉर्ट की स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्ट की होती है F7 और अगर आपको ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग को ऑफ करना है तो Shift+F7 आप यूज कर सकते हो।
अगर मैं शिफ्ट प्लस F7 को प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक जो स्पेलिंग चेकिंग करता है लिब्रे ऑफिस वो ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने शिफ्ट प्लस F7 प्रेस कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्री की स्पेलिंग गलत लिख दी है और यहाँ पर भी एन एरर की जगह पर मैंने ए एरर वापस से कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिल रही। उसका रीजन ये है कि मैंने ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग को ऑफ कर दिया है। अब अगर मुझे एरर फाइंड आउट करनी होगी तो मैं इस शॉर्ट की का यूज करूंगा F7 का। मैं यहाँ पर कर्सर को रखूंगा और F7 को प्रेस करूंगा। अब ही मैं यहाँ पर F7 प्रेस करूंगा, एक डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा और जो हमें यहाँ पर जितनी भी एरर्स हैं वो हमें दिखा देगा। जैसा कि मैं यहाँ आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पर दिखा रहा है कि कंट्री की जो स्पेलिंग है वो गलत है, यहाँ पर उसने रेड से हाईलाइट कर दिया और हमें सही कंट्री की स्पेलिंग यहाँ पर वो शो कर रहा है। हम जैसे ही करेक्ट पे क्लिक करेंगे वो करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये हमें दिखा रहा है ग्रामर की एरर है और ए एरर को इसने ब्लू कर दिया है और सही सजेशन ये दे रहा है कि आप वहां पर एन एरर यूज करिए और जैसे ही हम इस पे करेक्ट पे क्लिक करेंगे वो करेक्ट हो जाएगा। और अब मैं इसको वापस से जूम आउट कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कंट्री की स्पेलिंग और एन एरर ये दोनों ही इसने एरर को सही कर दिया है। तो अगर आपने ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग को ऑफ कर दिया है तो आप मैन्युअली भी F7 यूज करके स्पेलिंग्स को सही कर सकते हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की, जो है फाइंड एंड रिप्लेस। तो दोस्तों फाइंड का यूज करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में सर्च करने के लिए। सपोज करिए आपका डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस का है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट उसमें सर्च करना है तो आप ये फाइंड की का यूज कर सकते हो, जिसकी शॉर्ट की भी यहाँ पर लिखी है Ctrl+F। तो सबसे पहले हम बात फाइंड की ही करते हैं। सपोज करिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेबटेक क्लासेस। तो मैं सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं कर्सर को यहाँ पर रख देता हूँ। अब अगर मुझे सर्च करना है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर मैंने वेबटेक का यूज किया है तो मैं उसी शॉर्ट की का यूज करूंगा और मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं Ctrl+F प्रेस करूंगा यहाँ पर देखिए आप फाइंड बार हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर हमें टाइप करना है उस टेक्स्ट को जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर वेब टाइप कर दूंगा और टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेब वर्ड हाईलाइट हो गया है और हमें ये बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों हम फाइंड एंड रिप्लेस की। फाइंड एंड रिप्लेस का दोस्तों मतलब होता है पहले वर्ड को फाइंड करेगा और फिर उसके बाद जो करेक्ट वर्ड से आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर देगा। इसकी शॉर्ट की होती है दोस्तों Ctrl+H। तो ये क्या होता है और कैसे काम करता है उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर वेलकम टू सन क्लासेस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पर सन लिखा हुआ है जबकि मुझे यहाँ पर वेबटेक लिखना है। तो मुझे यहाँ पर सन को रिप्लेस करना है वेबटेक से, तो मैं शॉर्ट की प्रेस करूंगा Ctrl+H और जैसे ही मैं Ctrl+H प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं मैंने क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था सन को तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सन लिख के आ गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सन लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने वहां पर सेलेक्ट किया हुआ है। मैं रिप्लेस की जगह पर यहाँ पर लिख देता हूँ वेबटेक। जैसे ही मैं यहाँ पर वेबटेक लिखूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर रिप्लेस बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं रिप्लेस बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ वेलकम टू सन क्लासेस की जगह पर अब वेलकम टू वेबटेक क्लासेस हो गया है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कब करते हैं? जब हम किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की, जो है पैराग्राफ इंडेंटेशन। सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि इंडेंटेशन होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इंडेंटेशन वो स्पेस होता है जो मार्जिन के अलावा भी कोई पैराग्राफ छोड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इतना स्पेस यहाँ पर पैराग्राफ छोड़कर लिख रहा है। इतना स्पेस ये क्या है दोस्तों? ये मार्जिन कहलाता है। जब हम पेज सेटअप करते हैं तो पेज सेटअप पे हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कुछ ना कुछ मार्जिन देते हैं, तो ये मार्जिन होता है। जितना स्पेस लेफ्ट और राइट में हम छोड़कर लिखते हैं वो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन कहलाता है। अगर आपको इतने स्पेस के अलावा भी कुछ और स्पेस यहाँ पर छोड़ना है तो आप इंडेंट का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर इंडेंट यूज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जूम करने पर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है इंक्रीज इंडेंट और दूसरा है डिक्रीज इंडेंट। ये दोनों ही ऑप्शन हमें फॉर्मेटिंग टूल बार पर देखने को मिल जाते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। अगर हम दोबारा से एक और बार इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करें तो हमारा पैराग्राफ एक और बार राइट साइड में शिफ्ट हो गया है।
इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम इंडेंट को डिक्रीज करेंगे तो हमारा पैरा वापस से लेफ्ट साइड में आ जाएगा, एक और बार डिक्रीज करेंगे तो हमारा पैरा और लेफ्ट में आ जाएगा, और एक और बार डिक्रीज करने से हमारा पैरा नॉर्मली जैसा हमारा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो आपने देखा कि इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही आप फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकते हो। दोस्तों आज का अगला टॉपिक है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो दोस्तों बुलेट एंड नंबरिंग का यूज हम लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने एरोस का यूज करके एक लिस्ट बनाई है, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नंबर्स का यूज करके एक लिस्ट बनाई है। जहाँ पर मैंने एरोस का यूज किया है उसे दोस्तों हम बुलेट लिस्ट कहते हैं, और जहाँ पर दोस्तों मैंने नंबर्स का यूज किया है उसे हम नंबर्ड लिस्ट कहते हैं। इनकी शॉर्ट की भी आपको यहाँ पर लिखी देखने को मिल जाती है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसे हम टूल बार पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कैसे हम नंबर्ड लिस्ट या बुलेट लिस्ट को सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इन सारी लिस्ट को, उसके बाद यहाँ पर आपको टूल बार में बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं जूम करता हूँ यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिस्ट को सेलेक्ट कर रखा है, और इस पर लिख के आ रहा है बुलेटेड लिस्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की बुलेट लिस्ट देखने को मिल जाती है। पहली है स्मॉल सर्कुलर बुलेट्स, फिर है लार्ज सर्कुलर, फिर यहाँ पर आपको डायमंड, स्क्वायर, एरो, क्रॉस मार्क और चेक मार्क की बुलेट्स देखने को मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ पर अभी चेक मार्क बुलेट सेलेक्ट कर देता हूँ और जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब ये जो एरो थे वो चेक मार्क में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम नंबर्ड लिस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 के अलावा रोमन के नंबर्स या फिर ABCD यानी अल्फाबेट्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, तो अब ये 1 2 3 के जगह पर ABCD यहाँ पर आ गया है। इसका यूज हम दोस्तों कोई भी लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। ये तो दोस्तों बनी बनाई लिस्ट थी। अब मैं आपको एक न्यू लिस्ट आपके सामने क्रिएट करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। पहला वर्ड मैंने लिखा कंप्यूटर, फिर उसके बाद सपोज करिए मैंने लिखा CPU, फिर उसके बाद मैंने लिखा माउस, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कीबोर्ड। अब अगर आपको इनकी लिस्ट बनानी है तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद वापस फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह की लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्कुलर लिस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे टेक्स्ट था वो अब बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की, जो है चेंज केस। चेंज केस में दोस्तों हमें अलग अलग तरह के केस होते हैं, जिनको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस होता है स्मॉल केस, जिसमें सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ही लेटर्स हैं वो स्मॉल लिखे हुए हैं। उसके बाद अगला केस है दोस्तों अपर केस, जिसमें हम सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे लेटर्स कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो इसे हम अपर केस कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में दोस्तों सेंटेंस का यानी एक लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके अलावा सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। जैसा कि इस लाइन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल W कैपिटल है, और उसके अलावा सारे ही लेटर्स मैंने यहाँ पर स्मॉल यूज किए हैं, तो ये सेंटेंस केस है। उसके बाद दोस्तों अगला केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, उसके अलावा सारे कैरेक्टर्स या सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जस्ट लाइक दिस, ये जो मैंने एक लाइन लिखी है इसमें जस्ट का J, लाइक का L और दिस का T कैपिटल है, उसके अलावा सारे लेटर्स आपको यहाँ पर स्मॉल देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों दो और इम्पोर्टेंट चीजें इसमें आती हैं, साइकिल केस और टॉगल केस। अब इनको समझते हैं एक एक करके। टॉगल केस का दोस्तों मतलब होता है अगर आपने कुछ स्मॉल में लिखा है तो इसे ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो उसे वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मैंने पूरी की पूरी जो लाइन है वो स्मॉल में लिखी हुई है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं मेन्यू बार में फॉर्मेट पे जाऊंगा, और फॉर्मेट में टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और टेक्स्ट के बाद आपको टॉगल केस देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप टॉगल केस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारे स्मॉल लेटर्स थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। उसके अलावा अगर आप जैसे कि दोबारा इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर से आप फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट में दोबारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करके वापस से टॉगल केस करेंगे तो दोबारा ये स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों साइकिल केस की।
साइकिल केस का दोस्तों मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी तरह के जो केस मैंने आपको बताए, स्मॉल, अपर, सेंटेंस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये उसकी एक तरीके की साइकिल क्रिएट कर देता है और एक एक करके सब में चेंज करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँ और उसके बाद फॉर्मेट में जाके, टेक्स्ट में जाके साइकिल केस पे सेलेक्ट करूँ। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने देखिए यहाँ पर फॉर्मेट था, फॉर्मेट में मैं टेक्स्ट में गया और उसके बाद यहाँ पर आपको साइकिल केस देखने को मिल जाता है। और इसकी शॉर्ट की भी दोस्तों Shift+F3 इसके जस्ट बगल में लिखी आपको देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं साइकिल केस पे क्लिक करूंगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस है वो कैपिटलाइज ईच सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं दोबारा से इसकी शॉर्ट की Shift+F3 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये अब कैपिटल में हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल में हो गया, फिर उसके बाद ये कैपिटलाइज सेंटेंस में हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल में हो गया। तो एक तरीके की ये साइकिल चलती रहती है। आपको जो भी केस सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद रोक सकते हैं अपना प्रोसेस। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के आखिरी टॉपिक जो है हेडर एंड फुटर। सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि हेडर और फुटर है क्या और उसे हम यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों हेडर और फुटर दोनों ही एक ही पेज के ऊपर और नीचे पार्ट में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये पेज दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर का जो पार्ट है ये हेडर है और इस पेज के जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो उसका फुटर पार्ट होता है। सपोज करिए आपको 6 या 7 पेज या उससे ज़्यादा पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है और आपको हर पेज पर एक कॉमन टेक्स्ट चाहिए, या फिर ऊपर या फिर पेज के बॉटम में, तो आप हेडर या फुटर का यूज कर सकते हो। सपोज करिए मुझे यहाँ पर हर पेज के टॉप पे अपने चैनल का नाम चाहिए, तो मैं ऊपर एक बार क्लिक करूंगा और हेडर क्रिएट करने का ऑप्शन मुझे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हेडर डिफॉल्ट पेज स्टाइल लिखकर आ गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हेडर डिफॉल्ट पेज स्टाइल यहाँ पर लिख के आ गया, यानी कि अब मैं हेडर क्रिएट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, वेबटेक क्लासेस, ये मैंने लिख दिया। तो जैसे ही मैं लिख दूंगा और उसके बाद बाहर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हर पेज पे यहाँ पर आपको वेबटेक क्लासेस लिखा दिखाई देगा, जबकि मैंने सिर्फ एक जगह ही यूज किया था। ये देखिए यहाँ पर भी है, मैं और ऊपर आता जा रहा हूँ, यहाँ पर भी लिखा है और सबसे ऊपर भी, यहाँ पर भी, और एकदम टॉप पे भी आपको हर जगह वेबटेक क्लासेस लिखा दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम बात करें फुटर की, तो दोस्तों जिस तरीके से हेडर होता है सेम उसी तरीके से फुटर भी होता है, लेकिन वो पेज के बॉटम में अपीयर होता है। मैं यहाँ पर फुटर ऐड करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करिए आपको पेज के फुटर पे पेज नंबर ऐड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंसर्ट पेज नंबर लिखा देखने को मिलता है। मैं जैसे ही इंसर्ट पेज नंबर पे क्लिक करूंगा तो ये पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि ये पेज नंबर 7 है तो यहाँ पर आपको 7 लिखा देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एक एक करके सारे पेज नंबर दिखा देता हूँ कि हर पेज नंबर पर करेक्ट पेज नंबर अपडेट हो गया होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको 7 लिखा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको 6 लिखा देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ये देखिए 6 लिखा है। उसके अलावा मैं जैसे जैसे ऊपर पेज जाता जाऊंगा तो सारे पेज नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए हैं। तो हमने देखा कि हेडर और फुटर से हम कोई कॉमन टेक्स्ट हर पेज के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसकी क्लासेस में दोस्तों इतने ही टॉपिक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों शॉर्ट की फॉर स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक की क्या शॉर्ट की होती है आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है फाइंड एंड रिप्लेस की क्या शॉर्ट की होती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हेडर अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ द पेज। हेडर पेज के बॉटम में होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों इन सेंटेंस केस ऑल लेटर्स आर कैपिटल। सेंटेंस केस में सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर आपको जल्दी से बता देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था राइट शॉर्ट की ऑफ कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो दोस्तों कट की कमांड होती है या शॉर्ट की होती है Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों शॉर्ट की फॉर अनडू एंड रीडू। तो अनडू की शॉर्ट की होती है दोस्तों Ctrl+Z और रीडू की शॉर्ट की होती है Ctrl+Y। तीसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों डिफॉल्ट फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस इज एरियल। तो दोस्तों ये फॉल्स है, डिफॉल्ट फॉन्ट लिब्रेरियन सेरिफ होता है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों पूछा था Ctrl+C इज द शॉर्ट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट। तो दोस्तों ये फॉल्स है, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट की Ctrl+E होती है।
आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर आता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।